29 बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, कृषि, जमीन, सब अधिकार आपके पास मिले हुए हैं। मैं भी कॉपी दे दूंगा आपको, उसकी फोटो कॉपी करा के बांट लेना। ये अधिकार इस आंदोलन में हमने किसान की सरकार बना करके लेने हैं, ये नोट कर लो। बगैर सरकार के कोई काम नहीं होते। ये तीनों कानून वापस होंगे, इनकी मजबूरी है, इनके फांसी आई हुई है, तलवार लटकी हुई है, ये घुटने टेकेंगे। एमएसपी भी मिलेगी न्यूनतम, हमारी फसल का जो भाव है मिनिमम स्पॉट प्राइस का, वो भी हमें मिलेगा। लेकिन क्योंकि सरकार इनकी होती है, आगे आगे उनकी सरकार है, अगर सरकार उनकी है तो फिर कोई कानून बना देंगे। ये बात समझे आप? तो इसलिए हमेशा के लिए पीछा छुड़ाओ इन बच्चों का। हम अब बैठ गए हैं, हम तब तक ना उठे जब तक हमारी सरकार, किसान की सरकार, गांव की सरकार ना बने। ये पेपर में अंग्रेजी और हिंदी का देके, भारत के संविधान की पुस्तक में है ये, अंग्रेजी और हिंदी। जो भी पढ़ा लिखा भाई है, मैं आपके प्रधान जी को यहां दे रहा हूं, इनको पढ़ना। इसके अंदर 29 महकमे थोड़े नहीं होते, प्रशासन के 29, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, ये लिखित रूप में संविधान के अंदर है। अगर ये अधिकार आपको मिल गए, सैकड़ों सालों के लिए ये गुलामी खत्म होगी, आजादी मिल जाएगी। ये कानूनी अधिकार है, ये कोई नेता नहीं बताएगा, कोई अफसर नहीं बताएगा, कोई और नहीं बताएगा आपको आगे। इस आंदोलन के साथ ये मांग होनी बहुत जरूरी है, किसान की सरकार, गांव की सरकार 29 अधिकारों के साथ मिलना जरूरी है। ये मैंने सारे संगठनों वालों को बता दिया है। मगर भाई बगैर सरकार के ना उठियो, एमएसपी भी मिल जाएगी, काले कानून भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनके हाथ में डंडा और पावर रहेगी। वो डंडा पावर, हमने अधिकार चाहिए। वोट मारा, टैक्स मारा, वोट मारे, सरकार बनी ना, और हमारे टैक्स से सरकार चलती है ना। हम इनका आगे हाथ जोड़े क्यों? प्रशासन के कॉपी बनवाया था ये मुनाफिक है, आपके खून पसीने के टैक्स से ये नौकरी करते हैं। इसलिए इनको हमारी बात माननी जरूरी है। मानेंगे जब आपकी सरकार होगी, सरकार अब हरियाणा की है और केंद्र की है, इसलिए उनका कहना मानते कि नौकरी वहां से मिलती है। जब आपकी सरकार गांव में आ जाएगी इस अधिकार के तहत, 73वां संशोधन बोलते हैं इसको, और 243 आर्टिकल है संविधान का, जो इस पेपर में लिखा हुआ है। इस अधिकार की मांग हर धरने से उठनी चाहिए। भाई किसान की सरकार जरूर बने, बगैर सरकार के कोई काम नहीं होंगे। ये बात अपने दिल के अंदर और अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। इस धरने का सबसे बड़ा लाभ आपकी सरकार है, और जिस दिन 500 आदमी तैयार हो गए किसानों के हो जाएंगे, तो केंद्र सरकार बन जाएगी ना। 90 आदमी थारे तैयार हो गए तो किसान की सरकार हरियाणा में आ जाएगी ना। 100 आदमी गांव में तैयार हो गए तो गांव की सरकार बन जाएगी। या कुर्बानी बेकार ना जान दे इन बच्चों के लिए। सारे आंसू आदोड़े बैठे हो। हमारे बाबा दादाओं ने हमारे गांवों को चलाया है, हमारी खापों ने चलाए हैं, और हालात और परिस्थितियों के मुताबिक अपनी बुद्धि के विवेक से न्याय करा है। हमारे प्रशासन के पास न्याय का कोई सिस्टम नहीं है। मुकदमा दर्ज करा, मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, डेट पे डेट दे रही ना सरकार, डेट पे डेट, है ना सर? मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां से नहीं बोल रहा हूं। जो मैंने वहां देखा है उसी सिस्टम को बता रहा हूं। वहां केवल और केवल आपके साथ ठगी होती है और आपका खून पसीने का टैक्स। आप ध्यान से गरीब, आपको ये तो पता हमारे वोट से सरकार बनी, लेकिन ये भी समझो आपके टैक्स से सरकार चलती है। एक गरीब आदमी का रोज कम से कम 1000 रुपए के बगैर महीने में गुजारा नहीं है। 1000 रुपए का सामान मार्केट से लेते हो, लिखित बड़ी बात है। गूगल पापा आजकल है का पापा आ गया इसमें, कि मैं भी इसमें से बच्चे निकाल लेते हैं।
तो उस गूगल बाबा में कहेगा कि आपको 400 रुपए का टैक्स, ट्रैक्टर लेके आते हो तो 28% जीएसटी लगती है ना, 28%। अगर 1 लाख का है तो सीधे 2800 रुपए, 2500, 3000 रुपए तो उसके टैक्स के हो जाते हैं। तो ये टैक्स हमारा है और इसमें हमारा अधिकार है। आपकी सरकार होगी तो आपका टैक्स आपके पास होगा, भीख मांगने की प्रशासन से जरूरत नहीं होगी। इसलिए सरकार बननी जरूरी है, अधिकार लेना जरूरी है। इन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारे पास थानेदार की पावर आ जा, इस अधिकार के से आएगी तो हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ देगा क्या? थाने में जाने की जरूरत है क्या? मार मार के उसे सिर के बाल नहीं उतार देंगे? ये भारतीय सिस्टम है, ये किसानी सिस्टम है, ये भाईचारा सिस्टम है। अगर भाई गलत नहीं होगा, गलत को गलत और ठीक को ठीक, और उस पंचायत के अंदर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बीच वाले सबको बोलने का अधिकार होता है। ये हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, ये हमारी खाप की व्यवस्था है। तो इसलिए इस बात को समझो, ये कानूनी अधिकार मैंने दे दिया, इसको खूब पढ़ो और खूब बांटो, और फिर कहो कि हम ना तो टोल या गुंडा टैक्स देंगे और बगैर सरकार के यहां से उठेंगे नहीं। सहमत हो मेरी बात से? हाँ जी भाई देख, यहां से सहमत हो, ऊपर से ना हो, मैं नेता नहीं हूं, मैं अधिकारी रहा हूं। कानून की बात, तारे आने वाली पीढ़ियों की भले की बात बता रहा हूं, मेरा कोई लाभ लोभ नहीं है। मुझे अच्छी खासी पेंशन मिलती है, बच्चे मेरे दोनों एसपी है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं केवल आप लोगों के लिए घूम रहा हूं, इन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए घूम रहा हूं। मैं जब देखता हूं कि सरेआम इनके साथ जाती होती है, हमारे बच्चों के साथ जाती है, बच्चे रोजगार के लिए भीख मांगते, फार्म भरते हुए घूम रहे हैं, रोज वैकेंसी निकाल देते हैं, 1-1000 रुपए का फार्म भराते हैं, कोई वैकेंसी नहीं मिलती। इसलिए ये सरकार बननी आपकी बहुत जरूरी है, इसी के लिए मैं दिन रात आप लोगों के बीच में घूम रहा हूं। तो अब मैं 2-3 बातें आपको बोलूंगा, उसको ध्यान से सुनना, उन नारों को सुनना। आपने आजादी की बात करनी है, मैं 2-3 बात बोलूंगा, उसकी में आपने आजादी का नारा देना है तो आपके दिल में बात बैठेगी। मैं बोलूंगा, काले कानूनों से क्या मिले? हाँ, काले कानूनों से क्या मिले? आजादी। अरे बोलो जोर जोर से, तो आजादी दिमाग में बैठ जाएगी, गुलामी से हट जाएंगे। मोदी से क्या मिले? आजादी। खट्टर से क्या मिले? आजादी। शाह से क्या मिले? आजादी। तोमर से क्या मिले? आजादी। इनसे आजादी पानी बहुत जरूरी है। और आजादी किस नारे से मिलती है? अब साथ में बोला, इंकलाब जिंदाबाद। ये आवाज दिल्ली तक जाएगी तो बात पड़ेगी। इंकलाब आजादी, इंकलाब, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको पढ़ना लिखना। अरे टिकट क्या करवाओगा इसका? जय जवान जय किसान, जय इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अंतर से समझना आप ये बात। ये भाई सब में कॉपियां बांटना और याद करके इन किसानों की, इन बहन बेटियों की, इन बच्चों की बात इनके दिमाग में जाए कि बगैर सरकार के कोई काम नहीं होते। सरकार आपकी होगी तो ये टोल नहीं लग सकता, सरकार आपकी होगी तो आपके खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता, सरकार आपकी होगी तो आपके बच्चों की बेरोजगारी नहीं हो सकती, सरकार आपकी होगी तो आपकी किसानी खेती को कोई ले नहीं सकता। ये आजादी है। इस आजादी के लिए हमने जोर मारना है। अधूरा आंदोलन ना रहे। जो भी नेता है उसे बोलो कि भाई काले कानून तो खराब हटेंगे, हमें आजादी भी चाहिए। इन गुंडों से, राजनेताओं से आजादी चाहिए, गुंडा टैक्सों से आजादी चाहिए, कानूनों से आजादी चाहिए, तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा भाईचारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार।